हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम है सिम्मी सिंह। आई होप कि आप सब लोगों ने प्रीवियस वीडियो जो है जिसमें हमने द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जिसको हम जेड स्कीम के नाम से भी जानते हैं, वो टॉपिक जो है वो देखा होगा, उसका वीडियो ज़रूर देखा होगा। क्योंकि ये जो टॉपिक है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, वो उससे कनेक्टेड है। अगर यदि हमें जेड स्कीम का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो ये जो टॉपिक है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये भी हमें समझ में नहीं आएगा। तो अगर यदि वो वीडियो नहीं देखा है और इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले वो वाला वीडियो ज़रूर देखें और उसके बाद इसको देखें, जिससे कि कोई भी टॉपिक जो है वो कॉम्प्लेक्स ना बने और ऐसा ना हो कि हमने वो छोड़ दिया और इसको देखने बैठ गए और हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। तो वो वीडियो जो है ज़रूर देखें। सो स्टार्ट करते हैं साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ पर हमसे बोला गया है कि ऑल living organism have the capability of extracting energy from oxidizable substances and store this in the form of bond energy। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास एक एबिलिटी होती है किसकी, कि ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस जो हैं उससे वो एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करें और इस एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर सके। ये एबिलिटी जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास होती है। स्पेशल सब्सटेंसेस लाइक एटीपी कैरी दिस एनर्जी इन देयर केमिकल बॉन्ड। स्पेशल सब्सटेंस कहने का मतलब ये हो गया, फॉर एग्जाम्पल अगर यदि हम एटीपी का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तो ये जो है एटीपी जो है वो इस एनर्जी को, बॉन्ड एनर्जी को केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्म में स्टोर करता है, कैरी करता है। ये हो गया यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ विच ATP is synthesized by cells in mitochondria and chloroplast is named phosphorylation। वो प्रोसेस जिसके थ्रू ATP सिंथेसिस होती है, ATP बनता है, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहा है चाहे वो क्लोरोप्लास्ट में बन रहा है, तो ATP के बनने के प्रोसेस को हम फॉस्फोराइलेशन के नाम से जानते हैं। Photophosphorylation is the synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate in the presence of light। अब आया फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, अगेन एटीपी की ही सिंथेसिस होती है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, बट इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटो मीन्स होता है लाइट। सो लाइट की प्रेजेंस में जब एटीपी की सिंथेसिस होती है उस प्रोसेस को हम फोटोफॉस्फोराइलेशन के नाम से जानते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। सिर्फ और सिर्फ एटीपी सिंथेसिस की बात की गई तो फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस जो होता है उससे एटीपी सिंथेसिस होती है, लेकिन फोटोफॉस्फोराइलेशन आ गया तो कहने का मतलब ये हो गया कि लाइट की प्रेजेंस में एटीपी जो है उसका फॉर्मेशन, उसकी सिंथेसिस हो रही है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी से। व्हेन द टू फोटोसिस्टम वर्क इन अ सीरीज, फर्स्ट photosystem 2 and then photosystem 1, a process called non cyclic photophosphorylation। जब फोटोसिस्टम, दोनों फोटोसिस्टम है, ठीक है, फोटोसिस्टम 2 है और फोटोसिस्टम 1, ये दोनों फोटोसिस्टम एक सीरीज में काम कर रहे हैं। जैसा कि हमने जेड स्कीम में देखा कि पहले फोटोसिस्टम 1 जो है लाइट एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है फोटोसिस्टम 1 पे। तो पहले फोटोसिस्टम 2 जो है वो काम करता है, देन फोटोसिस्टम 1 काम करता है। तो जब ये दोनों फोटोसिस्टम एक सीरीज में काम कर रहे होते हैं तो इस प्रोसेस को हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के नाम से जानते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर, जो जेड स्कीम वाला स्ट्रक्चर है, उससे भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमने ये प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन तो कर ही लिया है कि ये है फोटोसिस्टम 2 का पूरा। फिर यहाँ पर इन दोनों को कनेक्ट करने वाला रीजन है जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। ये क्या है, ये है फोटोसिस्टम 1 का। तो ये एक नॉन साइक्लिक मैनर में काम कर रहे हैं। कोई साइक्लिक, कोई सर्कुलेशन वाला पॉइंट यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है। तो ये क्या है, जब फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 एक सीरीज में काम कर रहे होते हैं तो इस प्रोसेस को हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के नाम से जानते हैं। सो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। दी
Two photosystems are connected through an electron transport chain as seen earlier in the Z scheme. और ये जो दो फोटो सिस्टम्स हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 जो है ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं किसके थ्रू, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहें या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहें, इसके थ्रू ये दोनों फोटो सिस्टम्स जो हैं वो क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ में. Both ATP and NADP positive plus H positive are synthesized by this kind of electron flow. जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, इसमें क्या होता है, दोनों चीज़ें बनती हैं, ATP का फॉर्मेशन भी होता है और NADPH जो है इसका भी फॉर्मेशन होता है. नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का जो प्रोसेस है इसमें दोनों का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, बट when only photosystem 1 is functional, the electron is circulated within the photosystem and the phosphorylation occurs due to cyclic flow of इलेक्ट्रॉन्स. जब सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 फंक्शनल होगा, ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलेटेड होंगे फोटो सिस्टम के अंदर ही और फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस भी होगा. किस वजह से होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक फ्लो है उसकी वजह से फॉस्फोराइलेशन का जो प्रोसेस है वो देखने को मिलेगा. अब यहाँ पर हमें डायग्राम दिया हुआ है कि ये क्या है, क्लोरोफिल P700. कहने का मतलब ये हो गया लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सेंटर है किसका, फोटो सिस्टम 1 का. ये तो यहाँ पर जब लाइट पड़ी, इस पर लाइट आई, लाइट आने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हुए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इनको एक्सेप्ट किया, पिक किया. इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में. यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है एनर्जी लूज करेगा, उसकी वजह से ATP जो है वो फॉर्म हो जाएगा और अगेन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे फोटो सिस्टम 1 का जो रिएक्शन सेंटर है वहाँ पर. तो यहाँ पर फोटो सिस्टम जब फंक्शनल है तो इसमें क्या है, इस तरीके से साइक्लिक मैनर में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं और इसकी वजह से ATP जो है वो फॉर्म हो रहा है जब फोटो सिस्टम सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 फंक्शनल है तब. अ पॉसिबल लोकेशन वेयर दिस कुड बी हैपनिंग इन दी स्ट्रोमा लैमेली. ये जब फोटो सिस्टम 1 फंक्शनल है और साइक्लिक फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, तो ये जो प्रोसेस है इसकी पॉसिबल लोकेशन क्या है, स्ट्रोमा लैमेली. अब अगर यदि किसी स्टूडेंट को स्ट्रोमा लैमेली नहीं पता है तो प्लीज़ क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर डिटेल में देखें, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में आई थिंक पार्ट नंबर 3 जो है वहाँ पर हम देख चुके हैं, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस. उसमें हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जो है वो भी डिटेल में डिस्कशन किया है. तो स्ट्रोमा लैमेली क्या होता है, स्ट्रोमा लैमेली वो पार्ट होता है जो ये थैलेकॉइड है, जो ग्रेना वाला रीजन है, इसको कनेक्ट करने का काम करता है. तो ये जो फ्लैट ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है इसको हम स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं. तो ये जो साइक्लिक फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का ये जो प्रोसेस हो रहा है इसकी जो लोकेशन है, पॉसिबल लोकेशन है, वो क्या है, स्ट्रोमा लैमेली है. ये जो है इसमें यहाँ पर होता है. वाइल द मेम्ब्रेन और लैमेली ऑफ द ग्रेना हैव बोथ फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2. ये जो ग्रेना की बात करें, इनकी ये जो मेम्ब्रेन है, ग्रेना जो लैमेली है, इसकी मेम्ब्रेन में फोटो सिस्टम 1 भी प्रेजेंट होता है, फोटो सिस्टम 2 जो है वो भी प्रेजेंट होता है. द स्ट्रोमा लैमेली मेम्ब्रेन लैक फोटो सिस्टम 2 एज वेल एज NADP रिडक्टेज एंजाइम. और ये जो स्ट्रोमा लैमेली है, ये जो फ्लैट ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, जो ग्रेना जो है इनको कनेक्ट करने का काम कर रहा है, तो ये वाला जो रीजन है जिसको हम स्ट्रोमा लैमेली के नाम से जानते हैं, इसमें फोटो सिस्टम 2 जो है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है. साथ ही साथ NADP रिडक्टेज एंजाइम जो है वो भी एब्सेंट होता है. यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. द स्ट्रोमा लैमेली मेम्ब्रेन लैक्स फोटोसिस्टम 2 एज वेल एज NADP रिडक्टेज enzyme. The excited electron does not pass to the NADP positive but is cycled back to the photosystem 1 complex through the electron transport chain. अब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए, ये जो फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर है, यहाँ पर लाइट पड़ते ही इलेक्ट्रॉन्स जो एक्साइटेड हुए, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इनको पिक किया. तो पिक करने के बाद जाहिर सी बात है, जेड स्कीम में हम पढ़ के आ चुके हैं,
पढ़कर आ रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं और NADP पॉजिटिव जो है वो रिड्यूस होकर NADPH जो है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा जो है ये नहीं हो रहा है। अब ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो स्ट्रोमा लैमेली है उसकी मेम्ब्रेन में फोटोसिस्टम 2 तो एब्सेंट होता ही होता है, साथ ही साथ NADP रिडक्टेज एंजाइम जो है वो एब्सेंट होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ पर आ जाते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू अगेन ये फोटोसिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर पर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू। दी साइक्लिक फ्लो हैंस रिजल्ट्स ओनली इन दी सिंथेसिस ऑफ ATP। और ये जो साइक्लिक फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का, इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? ATP जो है उसका ही फॉर्मेशन होता है। NADPH प्लस H पॉजिटिव जो है उसका फॉर्मेशन नहीं होता। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑल्सो अकर्स व्हेन ओनली लाइट ऑफ वेवलेंथ बियॉन्ड 680 नैनोमीटर आर अवेलेबल फॉर एक्साइटेशन। ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि जब 700 नैनोमीटर की लाइट मिलेगी तब ही ये प्रोसेस होगा। 680 से जस्ट बियॉन्ड, जस्ट अबव की इसको लाइट मिली, फॉर एग्जाम्पल 685 नैनोमीटर की लाइट मिली, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइटेड हो जाएंगे और इस तरीके से साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस जो है वो देखने को मिलेगा। सो ये था हमारा साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा हमारा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, जो कि बहुत ही थोड़ा सा लेंदी और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट बच्चे जो है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। अब हम यहाँ पर एक चीज़ और जो है नोट डाउन करने वाली बात है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो कर लेते हैं कि जो ग्रेना लैमेली है, ग्रेना लैमेली बोला जाए या फिर ग्रेना मेम्ब्रेन, हम कुछ भी बोले, इसमें क्या होता है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। जो ग्रेना लैमेली या फिर ग्रेना मेम्ब्रेन हम बोले, इसमें क्या होता है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन को शॉर्ट में इस तरीके से लिखा जाता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें दोनों फोटो सिस्टम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और दोनों फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से ATP और NADPH इन दोनों का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब बात हम करें कि स्ट्रोमा लैमेली जो है, स्ट्रोमा लैमेली जो है उसमें साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ
ओनली फोटो सिस्टम 1 जो है वो प्रेजेंट होता है इसकी मेम्ब्रेन में, और NADP पॉजिटिव NADP रिडक्टेज एंजाइम जो है वो एब्सेंट होता है। इस वजह से साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, और इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ ATP जो है उसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर NADPH जो है उसका फॉर्मेशन नहीं होता है। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट। अगर यदि इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें, एंड प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, डू सपोर्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा एक ही सजेशन है कि अगर यदि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 अटेम्प्ट में नीट एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो प्लीज़ अपने टाइम का बहुत ही ऑनेस्ट वे में यूटिलाइजेशन करें। साथ ही साथ रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी जो है उसको बहुत ही प्रॉपर वे में प्रॉपर मैनर जो है उसमें कंप्लीट करते हुए चलें, मीन्स फॉलो करें। कंसिस्टेंसी जो है, रेगुलरिटी जो है उसको अपनी को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।